question is given, a ball is thrown upward with a certain speed. Passes through a same point 3 seconds and 7 seconds from the start. The maximum height achieved by the ball is the question, and we have given 4 options. So let us consider a ball is thrown upwards, and in 3 seconds it achieves height something like this, and after passing through this journey it comes here from the above, and basically this point is to be considered having a total time 7 seconds from this point. तो आपने ध्यान देना है कि 7 सेकंड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर यहाँ से पूरा घूम के आने में 7 सेकंड लगता है तो बचा हुआ पार्ट 3 सेकंड का होगा, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ से शो हो रहा है फिगर से. तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी विल बी कंसीडर टू बी 10 सेकंड. तो अगर टोटल टाइम 10 सेकंड है तो 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे और 5 सेकंड ही नीचे आने में लगेंगे. दैट मीन्स अगर ये 3 सेकंड है तो ये बचा हुआ पार्ट 2 सेकंड अचीव करेगा. तो टोटल टाइम इन वी हैव टू कैलकुलेट द 5 सेकंड हाइट. सो वी गेट द हाइट ऑफ द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपको ऊपर जाने वाली जर्नी के बजाय नीचे आने वाली जर्नी को कंसीडर करना है पहले. तो दिस इज द ट्रिक हियर कि अगर आप नीचे आने वाली जर्नी को कंसीडर करते हो तो आपको u = 0 क्वेश्चन ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पे आपको u लेना पड़ेगा. तो इट्स बेटर टू गो विद कि अगर आप नीचे आने वाली जर्नी के रिस्पेक्ट में आंसर निकालो, ऊपर जाने वाली जर्नी को क्वेश्चन को रिस्पेक्ट में नहीं देखो. तो हाइट = हाफ into 9.8 into 25, that is 5 का square. Half gt square is the formula we applied. So we get the answer 122.5 meter. But as the question is considering g is = 10, then the answer will be resultant 125 meter. That shows the option 3rd is correct.